and welcome to this new connected topic with the previous topic of extradition. This is basically asylum. Asylum is opposite of extradition because in extradition, a requesting state demands giving giving certain persons or a person who is wanted in their own country. यानी कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो वो डिमांड करती हैं किसी एक शख्स को कि भाई इस शख्स ने हमारी स्टेट में या मुख्तलिफ और स्टेट्स में उसने क्राइम किया है या वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसको कोई एक स्टेट जो है वो डिमांड करती है कि भाई वो हमें दिया जाए, उसको एक्सट्रैडिशन कहा गया है। लेकिन एक्सट्रैडिशन का जो अपोजिट है वो असाइलम होता है, जिसमें एक स्टेट ये कह के रिफ्यूज़ कर सकती है कि भाई इसको हमने असाइलम दे दिया, इसको हमने अपने मुल्क में पनाह दे दी है। अब जो असाइलम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज इवन इफ वी सी past in our distant past, there are a lot of times in which we can find कि different states ने मुख्तलिफ लोगों को ड्यू टू वन रीज़न और अनदर अपने पास रख लिया और उनको रिफ्यूज़ किया दूसरी स्टेट को हैंड ओवर करने से। तो इस सारे प्रोसेस को असाइलम कहते हैं। हम अभी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि असाइलम किन सूरत हाल में दिया जाता है नॉर्मली, और इसके जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या हैं। मज़ीद ये कि इंटरनेशनल लॉ में असाइलम के ऊपर क्या कोई लेजिस्लेशन है भी, या इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन ईच एंड एवरी स्टेट and also upon their municipal laws. So let us start. The word asylum is the Latin counterpart of the Greek word asylon, which means freedom from seizure. Seizure means कि किसी को गिरफ्तार कर किसी को पकड़ लेना, यानी कि आज़ादी है गिरफ्तारी से, उसको आप asylum कहेंगे। Sacred places first provided such a refuge, and the practice of asylum is as old as humanity itself. Even in India, in ancient India, कोई शख्स अगर किसी टेंपल में जाता था तो कहते थे कि भाई ये सीक्रेट प्लेस है, ये खुदा का घर है, ये भगवान का यानी घर है, और यहाँ पे अरेस्ट नहीं हो सकता। या इसी तरह मुख्तलिफ दूसरे रिलीजन्स में चर्च में कुछ चला गया, मस्जिद में कुछ चला गया, तो वहाँ पे कहते हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये इंतज़ार किया जाता था कि कब वो वहाँ से बाहर निकले। यानी सीक्रेट प्लेसेस को नॉर्मली पास्ट में समझा जाता था, लेकिन बहरहाल ये रूल कोई बाद में, यानी कि अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो इसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं किया जाता। सो व्हाट असाइलम इज बेसिकली, इट इज़ टू एडमिट अ पर्सन इन अ टेरिटरी, इट इज़ टू अलाउ द पर्सन टू सोजोर्न देयर, टू लिव देयर लाइक a normal person while granting him all of the basic rights. It is also refraining to expel that person, to deport that person. So you are giving him actually shelter, you are giving him protection to live in that place, and you are not giving that person up to some other authority. And it is to refrain from extraditing that person, just like extradition, जिसमें हमने देखा था कि फ्यूजिटिव को एक कंट्री दूसरे कंट्री में भेज देती है, तो इस केस में उस फ्यूजिटिव को उसी मुल्क में पनाह दे दी जाती है। एंड दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग, पनिशिंग और अदरवाइज रिस्ट्रिक्टिंग दैट पर्सनस लिबर्टी। और इसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ उसको वहाँ पर रहने की जगह दी, बल्कि अब ये नहीं कि आप उसको वहाँ पे आप ट्राई करना शुरू कर दें, वहाँ पे आप उसकी ज़िंदगी जीवन बना दें, वहाँ पे आप उसको एक नॉर्मल लाइफ ना गुजारने दें। तो ये असाइलम नहीं होता। फिर असाइलम का फिर मतलब बेसिकली हुआ कि ना सिर्फ आपने शेल्टर दिया एक को, बल्कि उसको एक्टिव प्रोटेक्शन दी है, उसको वो सारे राइट्स दिए, बेसिक राइट्स, जो कि एक उस मुल्क में एक रहने वाले इंसान को दिया था। पॉलिटिकल राइट्स बेशक आप उसको ना दें, जिस तरह कि राइट ऑफ वोट हो गया, राइट ऑफ असेंबली हो गया, लेकिन जो एक शख्स के जो नॉर्मल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो उसको दिए जाएँ, उसको एजुकेट किया जाए, उसको उसके मतलब उसको यानी कि उसको इतना एजुकेट किया जाए कि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके, उसके लिए रास्ते आसान किए जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 and sub article 1 of
UDHR, this UDHR is basically यूनाइटेड, ये एक जो आप ये समझ लें कि ये यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स का, उसमें जो राइट ऑफ असाइलम है उसके बारे में जिक्र हुआ है कि इट इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू इंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब ये है कि आपने किसी शख्स को एक मुल्क में इस चीज़ का ख़तरा है कि उसको रॉन्गली वहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो उससे बचने के लिए उसके पास ये एक राइट है कि वो दूसरे मुल्क में असाइलम क्लेम करे। अब देखें ना, यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है उसमें तो ये बात लिखी हुई है, लेकिन अभी हम आगे चल के देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल है ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे बाइंडिंग ही है कि उन्होंने राइट ऑफ असाइलम देना ही देना है। No specific right of asylum granted, hence it is left to individual countries, क्योंकि हर कंट्री सॉवरन है, उसकी मर्जी है क्या उसका म्यूनसिपल लॉ, उसका स्टेट लॉ अगर इजाज़त दे रहा है असाइलम की तो फिर तो वो ले। अदरवाइज अगेन जब असाइलम आप क्लेम करते हैं तो आपको वहाँ पे जो कमीशन है उनके सामने पेश होना पड़ता है, अपना पूरा केस उधर रखना पड़ता है कि क्यों हमें डिपोर्ट ना किया जाए, उसकी क्या वजूहात हैं, हमें पिछले मुल्क में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमें ख़तरा है, कोई रिलीजियस विक्टिमाइजेशन का हमें ख़तरा है, कोई और ख़तरा है इस तरह का कि अगर हम वहाँ पे गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहेगी, तो वो आपने उधर कमीशन के सामने अपने आप को ये चीज़ को प्रूव करना होता है। राइट ऑफ एवरी स्टेट टू ऑफर रिफ्यूज एंड टू रेजिस्ट ऑल डिमांड्स फॉर एक्सट्रेडिशन, यानी कि आप एक्सट्रेडिशन की जितनी डिमांड्स हैं आप उनको रद्द कर देते हैं। The Declaration on Territorial Asylum adopted by General Assembly 1967 vests the state of asylum with the authority to evaluate the grounds for the grant of asylum। जिस तरह के मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि when I used to practice for asylum, जब मैं asylum seekers के लिए when I used to make those cases, तो उसमें हम हमेशा ये चीज़ को मद्देनजर रखते थे कि to make such a strong case कि जिसमें ये बात साबित हो सके कि उस शख्स की लाइफ को ख़तरा है अपनी पेरेंट स्टेट में, तो असाइलम का फिर वो एक राइट उनको दिया जाता था कि ठीक है भाई आप मीनवाइल आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इवन जब तक कि वो केस भी चल रहा हो, तो जब तक कि उसका डिसीजन ना आया हो तो उस वक्त तक मीनवाइल आप वहाँ पे रह सकते थे। On the principle of state sovereignty, a sovereign state may grant on its own territory asylum to any national। अपनी जगह पे आपने उसको असाइलम देना है, किसी और की जगह पे आप असाइलम तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपकी अपनी स्टेट की अपनी टेरिटरी पे ही जुरिस्डिक्शन होती है। एलियंस हेल्ड इन फॉरेन वेसल इन टेरिटोरियल वाटर्स कांट बी ग्रांटेड असाइलम बाय कोस्टल स्टेट। अब देखें ना, एक जो शख्स है एक जो एलियन है वो एक फॉरेन वेसल में, मिसाल मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर एक डेनमार्क का शिप है, उस शिप में कोई किसी और नेशनलिटी का कोई शख्स है जो वहाँ पे क्राइम करता है वहाँ पे, तो उसको अगर जो वो शिप का जो कैप्टन है वो उसके पास जो इख्तियारात होते हैं वो उसको वहाँ पे विदहेल्ड कर दे, और वो एलियन जो है वो किसी न तरीके से अगर वो पाकिस्तान के किसी पोर्ट में, तो वो पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को रीच आउट करता है और कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे असाइलम दिया जाए, तो ऐसे असाइलम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो शख्स उस वक़्त फॉरेन वेसल में मौजूद है, उस वेसल में जिस वेसल में जो फ्लैग बेरर है, यानी कि अगर वो वेसल डेनमार्क की वेसल है, तो जो मैं एग्जांपल में इसको जो कोट कर रहा हूँ, तो फिर ये उसी का राइट है कि वो उस शख्स को ना निकलने दे वहाँ से। काइंड्स ऑफ असाइलम कैन बी पॉलिटिकल असाइलम दैट कैन बी डिफेक्टर्स, यानी कोई शख्स जो है वो किसी एक मुल्क में कोई कू हो गया, मिलिट्री कू हो गया, या किसी भी तरीके से कोई बेलीग्रेंट स्टेट वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी होगी और वो शख्स वहाँ से भाग खड़ा हो तो और दूसरे मुल्क में जाए, तो ऐसे असाइलम को हम पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। रिफ्यूजी असाइलम दैट इज़ द पर्सन हैविंग फियर ऑफ परसिक्यूशन इन देयर ओन कंट्री, यानी उस शख्स को जिस शख्स को किसी भी वजह से अपने मुल्क में ख़तरा है वो रिफ्यूजी होता है। जिस तरह के अभी वो कोई वॉर की सूरत में भी हो सकता है,
जनरल असाइलम दैट कैन बी इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स, इस तरह के बहुत से फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर है, एंड टू अपग्रेड देयर लाइफ स्टाइल दे वांट टू सेटल देयर, तो उनको हम जनरल असाइलम या उनको इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। ऐसे असाइलम को जनरल असाइलम कहते हैं। असाइलम लिगेशंस का मतलब ये है कि एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट्स में क्या असाइलम होता है या नहीं होता। इट कैन बी ग्रांटेड बट एक्सेप्शनली इन फॉलोइंग सिचुएशन, व्हेन पर्सनस लाइफ इज इन डेंजर फ्रॉम मॉब, वेयर देयर इज अ लॉन्ग लोकल कस्टम, अंडर अ स्पेशल ट्रीटी अमंग स्टेट्स। अगर तो स्टेट्स के दरमियान कोई स्पेशल ट्रीटी है तो फिर तो असाइलम दिया जा सकता है, वरना नॉर्मली असाइलम नहीं दिया जाता। अब इसमें जो जूलियन असांज का एक केस है जो 2012 में यूके में जो एक्वाडोर की एम्बेसी थी, जिसमें वो 7 साल रहा था विकीलीक्स का, और उसके ऊपर यूएस ने भी और स्वीडन दोनों ने उस पर केस किया हुआ था कि इनको आप एक्सट्राडिट करें। तो यूएस ने बाकायदा यूके में इसके लिए उन्होंने वो रिक्वेस्ट भी थी, लेकिन मसला ये था कि यूके की वो जो अथॉरिटीज़ थी वो एक्वाडोर की एम्बेसी में इंटर नहीं हो सकती थी। तो एक्वाडोर की एम्बेसी में जूलियन असांज 7 ईयर्स तक रहा। लेकिन अब देख रहे जब आपने असाइलम वहाँ पे उन्होंने दिया एक्वाडोर की एम्बेसी ने, तो उन्होंने कुछ शराइत भी दी थी। जब उसने उन शराइत की खिलाफ वर्जी की तो आफ्टर 7 ईयर्स यानी 2019 में उसका असाइलम वो ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद एक्वाडोर की एम्बेसी में घुस के जब उनको इजाज़त दी गई थी तो यूके की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने उसको अरेस्ट किया, और उसके बाद आज तक यूके की कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है कि वेदर टू एक्सट्राडिट हिम टू यूएस और नॉट। तो एक्सट्राडिशन का जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो तब चला जब तक कि उसका असाइलम, जब उसका ख़त्म हुआ असाइलम जूलियन असांज का, तब ही एक्सट्राडिशन की जो अब चल रही है। और आज दिन यानी कि 2020 में उसकी जो वो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो थोड़ा सा उसमें हाल्ट आया है। अगेन असाइलम इन कॉन्सुलर प्रेमिसेस और असाइलम इन प्रेमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन या डब्ल्यूटीओ का ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस हो या जनरल असेंबली या इस तरह, इन बोथ ऑफ दिस केसेस नॉर्मली अबव मेंशन 3 प्रिंसिपल्स अप्लाइड, यानी कि ये कोई सेटल्ड प्रिंसिपल नहीं है कि किसी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफिस में असाइलम दिया जाएगा। असाइलम बेसिकली दिया अपने ही मुल्क में जाता है, अपनी टेरिटरी पे दिया जाता है, लेकिन ये जो 3 ऊपर आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं, इन कंडीशंस की सूरत में दिया जा सकता है कॉन्सुलेट्स में, एम्बेसीज में या इंटरनेशनल ऑफिस में, जो यूएन का इंटरनेशनल ऑफिस हो, डब्ल्यूटीओ का। तो ये सारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है। वॉरशिप्स के बारे में क्या जिक्र है? सम ज्यूरिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट पर्सन्स not members of crew after commission of crime can be given right of refuge in an alien warship and others don't accept such type of right। यानी जिस तरह कि अगर एक शख्स एक मुल्क में क्राइम करके वो किसी दूसरे मुल्क की वॉरशिप में घुस जाता है, तो बहुत से ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसा असाइलम नहीं होता, उसको गिव अप करना चाहिए। लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट जो हैं वो इस मामले में कहते हैं नहीं, ऐसे असाइलम नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक जो कंसेंसस है वो यही है कि अगर एक्सट्रीम डेंजर है उसको मॉब की तरफ से तो फिर दिया जा सकता है। मर्चेंट वेसल्स में इस किस्म का कोई असाइलम नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। सो इन द एंड वी कैन से दैट देयर इज़ नो यूनिवर्सल रूल। चेक रिपब्लिक, जर्मनी और इटली, they are among only a few states whose constitution provide for an individual right to asylum, and even then, even वहाँ पे right of asylum constitution में enshrined है, there is no evidence that these states do so out of legal obligation rather than humanitarian concern। असल में अगर आप इन ममालिक के भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें है तो सही कि राइट ऑफ असाइलम दिया जाए, लेकिन ये फिर भी इन द एंड जो प्रैक्टिस है वो यही है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, अगर आपने वो ग्राउंड इस्टेब्लिश कर दिए कि भाई आपको मिलना चाहिए असाइलम, तभी होगा, वरना नहीं होता। 1951 का जो कन्वेंशन है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है, ये दोनों जो यूनाइटेड नेशंस के असाइलम से मुतल्लक हैं, दोनों जो हैं वो स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज़ पे हैं, ये स्टेट ऑफ रिफ्यूजीज़ पे हैं कि उनको मतलब इससे मुराद उनकी है कि भाई एट वंस आप एप्लीकेशन को रद्द ना कर दें, आप उनको राइट ऑफ हियरिंग तो दें जो असाइलम की आपके पास एप्लीकेशन लेके आए, फिर उस पर फैसला करें।
लेकिन कोई पेट राइट नहीं है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। नॉन रिफोलमेंट ये एक पार्शल और डिफेक्टो तौर पे किसी एक शख्स को रहने की जगह दी जाती है। ये आप समझ लें कि असाइलम सीकर के पास ये एक छोटा सा टाइम होता है कि जब तक इसको परमानेंट असाइलम ना दिया जाए, तो उससे पहले की जो एक वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है उसको उधर रहने के लिए, उसको हम नॉन रिफोलमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि जो इस पूरे प्रेजेंटेशन का जो एक अगर जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी स्टेट एंड इट विल डिपेंड इंटायरली अपॉन देयर ऑन स्वीट विल, कि किसको देना है असाइलम और किसको नहीं देना। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू आस्क मी। आई होप दैट यू understood the concept of asylum. Thank you.